हरियाणा के लोहारू से कांग्रेस विधायक राजवीर सिंह ने युवाओं से एकजुट होकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने का किया आह्वान। गौरतलब है कि लोहारू विधायक राजवीर सिंह ने कहा कि दिल्ली में चल रहे विरोध प्रदर्शनों के समर्थन में कांग्रेस लगातार सक्रिय है। उन्होंने बताया कि जिला और ब्लॉक स्तर पर विशेष रूप से युवाओं के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे ताकि युवाओं की आवाज को मजबूती मिल सके। उन्होंने कहा कि देश में बार बार हो रहे पेपर लीक से युवाओं का भविष्य खतरे में है और इसके खिलाफ सभी संगठनों को मिलकर संघर्ष करना चाहिए। राजवीर सिंह ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि हर वर्ग, चाहे किसान हो, व्यापारी हो या नौजवान, आज परेशान है। प्रदेश में फिरौती, गोलीबारी और अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जबकि सरकार इन्हें रोकने में नाकाम साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि युवाओं की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वे लोकतांत्रिक तरीके से अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ें और किसी भी हाल में पीछे न हटें। सोनम वांगचुक के जंतर मंतर पर चल रहे अनशन को लेकर पूछे गए सवाल पर विधायक ने कहा कि सरकार जन आंदोलनों की लगातार अनदेखी कर रही है। उन्होंने किसान आंदोलन का जिक्र करते हुए कहा कि लंबे समय तक चले आंदोलन और किसानों की मौतों के बावजूद सरकार ने संवेदनशीलता नहीं दिखाई। उन्होंने केंद्र सरकार को गूंगी बहरी सरकार बताते हुए आरोप लगाया कि किसान, युवा और व्यापारी सभी वर्ग आज खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। लोहारू विधायक राजवीर सिंह ने युवाओं से संगठित होकर लोकतांत्रिक तरीके से अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने की अपील की। साथ ही उन्होंने पेपर लीक, कानून व्यवस्था, किसान आंदोलन और मंदिर चंदा विवाद जैसे मुद्दों पर सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए व्यापक जन आंदोलन की जरूरत बताई। और मैं तो यही बात कहता हूँ कि दिल्ली में जो धरना चल रहा है, कुछ साथियों ने अभी बताया कि हम भी वहां पर जाकर के आए हैं, तो आज राहुल गांधी जी का साथ देने का मौका है। सभी नौजवान साथियों से मैं तो यही निवेदन करता हूं कि भाई जहां पर भी मौका मिले और अपनी आवाज, अपना हक के लिए जो लड़ाई आप लोगों को लड़नी है वो बड़ी मजबूती के साथ लड़नी है। और उसमें चाहे वो दिल्ली में कार्यक्रम होगा, और हम प्रयास कर रहे हैं कि कार्यक्रम हमारे जिला लेवल पर या ब्लॉक लेवल पर एक अच्छा कार्यक्रम हम करेंगे, और वो सिर्फ युवाओं के लिए होगा, वो स्पेशल युवाओं के लिए होगा। और उसमें हमारे जिला भिवानी के तमाम जो नौजवान साथी हैं, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि आज पूरे देश में जो आवाज उठी हुई है, जो बार बार पेपर जो लीक होते हैं, तो उसका विरोध प्रदर्शन करने के लिए हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। चाहे वो किसी भी संगठन से, सभी जितने भी अपने नौजवान साथी हैं, आज सभी दुखी हैं। चाहे कोई व्यापारी है, चाहे नौजवान साथी है, चाहे वो किसान है। आए दिन आप देख रहे हो किस तरह से जो घटनाएं हमारे प्रदेश में हो रही हैं, कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है। आए दिन फिरौतियां मांगी जा रही हैं, सरेआम गोलियों से हमारे परिवारों में देखा हुआ। एक हफ्ते पहले गुड़गांव में किस तरह से एक परिवार को बंधक बना लिया। और हमारे जो भिवानी क्षेत्र है, ये तो बहुत ही शांत क्षेत्र था, और इसमें भी फिरौतियां मांगी जा रही हैं। तो आज जो प्रदेश की जो हालात, उस पर हमारे को मंथन करने की जरूरत, और सभी को संगठित होकर के लड़ाई लड़ने की जरूरत। और उस लड़ाई में मैं समझता हूं कि जो लड़ाई अगर कोई लड़ी जाती है, चाहे वो नौजवान साथियों की हो, किसानों की हो, उसमें यूथ की सबसे बड़ी जिम्मेवारी बनती है। और आज सारे तमाम, आपका कैमरा भी ऊपर घुमा के देखो कि एक छोटा सा सुबह सुबह का जो कार्यक्रम था, इतना जो रोज और इतना नौजवान साथियों की जो हाजिरी, चाहे वो हम भिवानी में आए, लोहारू में जाए, तोशाम में जाए, भिवानी खेड़ा में जाए, चाहे प्रदेश या देश में किसी भी हिस्से में जाते हैं, आज नौजवान दुखी और परेशान। तो ये जो लड़ाई है, ये हम सबको मिलकर के लड़नी पड़ेगी, और इसमें मजबूती के साथ लड़नी पड़ेगी। इसमें पीछे हटने वाली कोई बात नहीं है, सबको एक होकर के लड़ाई लड़नी है, और ये आगे इसको बढ़ाना है। हमारा जो आने वाला जो समय है, वो नौजवान साथियों के भविष्य के लिए हम वो लड़ाई बड़ी मजबूती के साथ लड़ेंगे। और यही मेरी नौजवान साथियों से, सभी से मेरा निवेदन है। विधायक जी, बात करें दिल्ली में जंतर मंतर पर 19 दिन होते हैं, सोनम वांगचुक को 19 दिन हो गए जंतर मंतर पर प्रदर्शन करके भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। बावजूद इसके सरकार के किसी भी एक भी प्रतिनिधि के द्वारा अब तक बातचीत नहीं की गई है। किस तरह से देख रहे हैं एक व्यक्ति बच्चों की शिक्षा को लेकर के लड़ाई लड़ रही है?
हजारों नौजवान साथियों की बात नहीं है। पिछले दिनों आप लोगों ने देखा होगा पूरे दिल्ली के चारों ओर जो भारतवर्ष के किसानों ने, लाखों किसानों ने अपनी जान की आहुति दी और लाखों किसान 1-1.5 साल तक लगातार वहां पर धरने पर बैठे रहे। लेकिन एक दिन भी कोई भी इस प्रजातंत्र में अपने हक की लड़ाई के लिए जो लड़ रहे और हजारों किसानों ने अपनी जान की आहुति दी, लेकिन इनके जो सरकार, मौजूदा जो सरकार, इनने एक दिन भी कभी सुध नहीं ली या 2 शब्द जिनके घरों से हमारे जो कोई नौजवान साथी था, हमारा बुजुर्ग था जो आज हमारे बीच में नहीं रहा, 2 शब्द भी उन लोगों ने उनके सम्मान में नहीं बोले। तो ये जो सरकार, ये गूंगी बहरी सरकार, चाहे वो किसान की बात हो, नौजवान की बात हो, चाहे व्यापारी की बात हो, आज हर वर्ग दुखी। आज किस तरह से देख रहे हो आप, वो कहते हैं ना कि भी सब कुछ तो लूटा, लेकिन जो मंदिर बचे थे वो भी लूटने का काम इस मौजूदा सरकार ने किया। मंदिर चंदा घोटाले की बात करें, ना केवल राम मंदिर के, इसके अलावा भी मनसा देवी मंदिर में भी इस तरह की घटनाएं सामने आई। किस तरह से देख रहे हैं कि बाद एक अभी शुरुआत हुई है राम मंदिर से, जहां एक ही पूरे देश में ढिंढोरा पीट रहे थे कि जैसा इन्होंने राम को दोबारा से जन्म मिला हो और ये कहीं से लेकर के आए हो, इस तरह से प्रचार इन लोगों ने किया। और जो हालात आज देश के और प्रदेश के हैं, राम मंदिर में आप लोगों ने देखा होगा किस तरह से इन्होंने लूटने का जो काम किया, एक एक पैसा। जो श्रद्धा का, मैं कहता हूं कि सबसे बड़ी अगर कोई दुख की जो बात है वो एक आदमी की श्रद्धा होती है, और श्रद्धा के ऊपर इन्होंने जो ठेस पहुंचाई है, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। अपने मन से लोगों ने अपना एक एक पैसा दान में दे करके। सर क्या कहना चाहेंगे आज जिस तरह से कार्यक्रम? हमारे प्रधानमंत्री महोदय जिस मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं, ये मेडिकल कॉलेज कांग्रेस राज में ही सैंक्शन हुआ था। उस टाइम 250 करोड़ रुपए कांग्रेस सरकार ने इसमें डाले थे, और तब ये 12 साल में तो ये बना के उसको बना पाए हैं। और उसके बाद भी इस मेडिकल कॉलेज की हालत देखो, उद्घाटन तो सीएम प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, ऑपरेशन थिएटर तक इसके अंदर नहीं है। अल्ट्रासाउंड के लिए डॉक्टर नहीं है, कोई अल्ट्रासाउंड करवाना हो तो 1 महीने की डेट देते हैं। अब कोई गर्भवती महिला है, उसका अर्जेंट चाहिए, उसको कोई सीरियस पेशेंट है, अर्जेंट चाहिए, लेकिन वो नहीं करवा पाता, बाहर से करवाना पड़ता है, और उसके 800 रुपये लगते हैं गरीब आदमी के। और हमने इसके लिए काफ़ी ज्ञापन दे चुके हैं, स्वास्थ्य मंत्री को भी ज्ञापन दिया है और सीएम को भी ज्ञापन दिया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। पुरानी बिल्डिंग देखो तो चारों इंडोर भी पुरानी बिल्डिंग में है, नई में नहीं बन पाया इनसे। पुरानी बिल्डिंग में चारों लिफ्टें लगाई, कितने संघर्ष किया कांग्रेस, हमारे कांग्रेस जनों ने, सबने बड़ी मुश्किल से वो लिफ्टें लगी, लेकिन आज वो फिर बंद पड़ी है। बाहर से मेन गेट बंद होते हैं इंडोर के, आदमी को कितनी दूर से घूम के आना पड़ता है। आज मोदी जी उद्घाटन करने आ रहे हैं, लेकिन वो इनसे उनका कोई आदमी या वो ये पूछे तो सही इनसे, उसकी व्यवस्था है क्या इस मेडिकल कॉलेज की। इस सरकार की तो सारी चीज़ों में फेल है ये सरकार। तो बच्चे नौकरियों के लिए तरस रहे हैं, नौकरियां हैं नहीं, जैसे हमारे विधायक राजवीर फड़िया जी ने कहा। और बच्चों को अब संघर्ष करना पड़ता है, पढ़ने के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। भाई पेपर लीक हो जाएंगे, बच्चे आगे पढ़ भी नहीं पाते, डिग्री भी नहीं ले पाते। कैसी व्यवस्था है, कैसी सरकार है ये, भगवान भरोसे काम है। हम आज विधायक जी और हमने सभी कांग्रेस जनों ने संकल्प लिया है कि भिवानी में हम लोगों को जागरूक करेंगे, डोर टू डोर जाएंगे, उनकी समस्या देखेंगे और समस्याओं को उठाएंगे और इस सरकार को मजबूर करेंगे काम करने के लिए। कॉलेज कवर कर लिए हैं आज सारे, हर कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से, गवर्नमेंट कॉलेज से, वेस्ट कॉलेज से, लोहारू से भी, और यहाँ तक भी भवानी खड़ा से मेरी बहनें आई हुई थी गर्ल कॉलेज से। हम मुहिम चला रहे हैं पूरे हरियाणा में, और उसकी शुरुआत हमने भिवानी से कर दी है। लगभग 2 महीने पहले हमने कॉलेजों में जाके महिला कॉलेज भवानी खड़ा से शुरुआत की थी। उसके तहत हमने युवाओं के मुद्दे उठाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि आप देखते होंगे कि सरकार आप पहले दिन रख देती है कि आप इतने समय के लिए तैयारी कीजिए। जब वो तैयारी करते हैं तो पेपर लीक कर देते हैं, तो कितने लोग सुसाइड कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि राहुल गांधी जी ने जब वहाँ पे जाके रैली की थी कोटा में, तो उस कोटा का आपने देखा होगा कि कितने लाखों की तादाद में जो थे। और ये क्यों कर रहे हैं? अब जो गरीब है वो ये देखो कि एकेडमी में जाता है, एकेडमी में लाखों रुपए पे करने के बाद भी, अगर उसका अव्वल रहने के बाद भी पेपर लीक होके और वो बच्चा मायूस होता है, सुसाइड करता है, सुसाइड का जिम्मेवार कौन है? हरियाणा के मुख्यमंत्री उसके जिम्मेवार हैं, हरियाणा के शिक्षा मंत्री उसके जिम्मेवार है। इसी प्रकार सेंटर में ये हालात है। तो इन चीज़ों के लिए ना
हम एक बात कहना देना चाहते हैं कि हम छात्र लड़ाई जो लड़ रहे हैं वो इसीलिए लड़ रहे हैं कि आने वाला जो समय है वो छात्रों का रहेगा, क्योंकि जब भी बदली है, सत्ता परिवर्तन हुआ है और कॉलेज की छात्र नीति से हुआ है, जिसके हम भी साक्ष्य गवा रहे हैं कि 2000 में जब कॉलेज में गए तो इसी के साथ में हमारे बड़े भाई हमारे राजेश पटिया जी की अगुवाई में हम पूरी मुहिम चलाएंगे। और युवा छात्र नेता हमारे पूर्व छात्र नेता भाई कमर जी हैं, हमारे बहुत ही शहर के प्रसिद्ध हमारे मेहता जी हैं, और NSY जिला अध्यक्ष हमारे मंजीत लांगैन जी हैं और जो यहाँ पे बैठे सभी कॉलेजों के प्रतिनिधि हैं, वो एक ये आम चला दिया कि पूरे हरियाणा में जाएंगे, कवर करेंगे हम कॉलेजों को। और उसके बाद एक बहुत बड़ा विशाल जनसभा, हम बहुत बड़ी विशाल जनसभा करेंगे जिसमें कम से कम भी 5000 युवा छात्र होंगे। जिस प्रकार से अब आक्रोश देखा होगा आपने परसों भी सांस्कृतिक सदन में कि 2500 के करीब लोग और युवा आए हुए थे। ये एक इस सरकार के विरोध में जो लोग खड़े होते हैं कि वहाँ पे भी उस युवा को मारा और उस युवा का मर्डर किया और नाम इनकाउंटर दिया, इसी प्रकार युवा जाग चुका है, परिवर्तन के लिए खड़ा हो चुका है। और पूरे हरियाणा में हमने भिवानी से शुरुआत कर दी है कि युवा जाग के सत्ता परिवर्तन करेगा। प्रधानमंत्री जी कल आ रहे हैं तो जो हमारी NSY की टीम है वो पूरा हरियाणा की कोशिश करेंगे ज्ञापन देने की। अगर पुलिस ने कहीं रोका तो वो वहीं जाके ज्ञापन दे के आएंगे। और जो भटिया जी ने बताया, माननीय विधायक जी ने, उसमें जितनी भी बात थी आज छात्रों की, आज जिस प्रकार से देखा होगा कि नीट का जो परीक्षा करती या जितनी भी यूनिवर्सिटियाँ हैं उनमें RSS के आदमी बिठाए हुए हैं, यानी शिक्षा का जो उन्होंने भगवावाड़ा कराया है वो बड़ा निंदनीय है। आज हमारे साथी बैठे हैं, जो बच्चे हैं, क्योंकि हम तो ये उमेश भाई बैठे हैं, छात्र राजनीति से निकला हुआ है, हम भी छात्र राजनीति निकले हैं और मंजित भाई तो कर ही रहे हैं NSY की। तो आज सबसे ज़्यादा कोई पीड़ित है तो छात्र है। और छात्र इस बात का, राहुल जी की जो छात्र गूंज है उस प्रोग्राम को जैसे आज पटियाला ने अचानक ये प्रोग्राम कराया, मैं धन्यवाद करता हूँ उन सभी साथियों का कि आप आए। और भी एक बड़ा प्रोग्राम है हम सब मिलकर करेंगे जिसमें छात्रों गूंज में सिर्फ छात्रों की डिमांड होगी, कॉलेज से संबंधित है, स्कूल से संबंधित है। क्योंकि आज जो हताशा छात्रों में हो रही है और नशे का कारण भी यही है कि जिस प्रकार पेपर कैंसिल कर दिया, कितने पैसे उसमें लगे हैं, और दोबारा पेपर की तैयारी करना, उस टाइम माइंड सेट हो ना हो अलग बात है। तो जिस प्रकार से इन्होंने खिलवाड़ किया है, रोजगार खत्म कर दिया, 2 करोड़ की बात करने वाले हैं, पेपर भी लीक होते हैं हर जगह जाके, महाराष्ट्र के अंदर पेपर लीक हुआ। तो ये जो बात है इसको पूरे जोर से उठाएंगे और कल पूरी कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री को जगाएंगे कि आपका जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, वहाँ धरने में बैठे हुए जंतर मंतर पर, सोनम वांगचुक और दूसरे साथी, हम वहाँ जाके समझते कि कल 3-4 बार